हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसके इंग्रेडिएंट आपको अपने किचन में मिलने वाले हैं और ये सभी के सभी इंग्रेडिएंट इतने कमाल के हैं आपकी स्किन के लिए कि आपको इनका फ़ायदा पता भी नहीं होगा। और आज जिस तरीके से ये रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसे इस्तेमाल करने के बाद आपके चेहरे पर जितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, वो सारी कम होने लगेंगी। आपके चेहरे पर अगर ओपन पोर्स की समस्या है, आपके चेहरे पर झुर्रियों की समस्या है, झाइयों की समस्या है, आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, समय से पहले बुढ़ापा छलकने लगा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे छूमंतर हो जाएंगी। और ये इतनी कमाल की रेमेडी है कि इसका इस्तेमाल आपको एक ही बार करने पर दिखाई देने लगेगा। इससे आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाएगी, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, आपके चेहरा जो है ना वो चमकने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा निखार आपको मिलेगा इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद। यकीन मानिए आप पार्लर जाना छोड़ देंगे, इतनी ज़्यादा कमाल की ये रेमेडी है। बस इसको आप मेरे कहे अनुसार जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप देखिएगा, उसी तरीके से बनाइए और इसको लगाने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिले आपको मेरे वीडियो के कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताना है। और अगर इससे आपको थोड़ा भी फ़ायदा मिले, अपने दोस्तों में इसको आगे भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले पाए। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो चलिए फिर देख लेते हैं कैसे बनाते हैं अपने आज के DIY। तो अपनी आज की इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए एक खीरा, यहाँ पर एक नींबू लिया है मैंने, साथ ही में एक टमाटर लिया है। ये तीनों चीज़ें हमें इस रेमेडी के अंदर यूज करनी है। ये तीनों ही चीज़ें इतनी कमाल की हमारी स्किन के लिए हमें भर भर कर ग्लो देगी, क्योंकि ये चीज़ें जितनी खाने के लिए अच्छी हैं उतनी ही हमारी स्किन पर लगाने का हमें फ़ायदा भी बहुत ही ज़्यादा देती है। सबसे पहले हमें लेना है एक कद्दूकस, और ये जो बारीक वाला पार्ट होता है ना, इसमें इधर से हमें खीरे को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। सबसे पहले हमें इसको छीलना है, छील कर धुलना है, उसके बाद हमें ग्रेट करना है। बारीक वाले पार्ट से ही आप इसको ग्रेट करें, चाहे तो आप मिक्सी के जार में डालकर इसको ग्राइंड कर सकती हैं और उसके बाद इसका जूस निकाल सकती हैं, क्योंकि हमें इनका जूस चाहिए। तो मैंने खीरे को ग्रेट कर लिया है, इसी तरीके से हमें टमाटर को भी ग्रेट करना है। दोस्तों, जो खीरा होता है हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, चेहरे पर अगर सूजन हो उसको कम करता है, दाग धब्बों को कम करता है, साथ ही में ठंडक देता है। अगर चेहरे पर कोई जलन हो, रेडनेस आई हुई हो तो उसको भी ये कम कर देता है। तो टमाटर को और खीरे को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हमें एक बड़ा सा बाउल लेना है, इसके ऊपर हम कोई कपड़ा लगा देंगे या फिर आप रुमाल ले लें मेरी की तरह। ये सारा का सारा ग्रेट किया हुआ जितना भी टमाटर और खीरा है, इसको हम इस रुमाल के अंदर डाल देंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें इसका जूस चाहिए। अब इस रुमाल को इस तरीके से टाइट कर निचोड़ देंगे ताकि जितना भी इसका जूस है वो सारा का सारा इस बाउल के अंदर हमें मिल जाए। तो इस तरीके से देखिए जूस हमें मिल गया है। दोस्तों, टमाटर जो होता है ना, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन को चमकदार बनाते हैं। नेचुरल ब्लीच का ये काम करता है, दाग धब्बों को कम करता है, इसी के साथ साथ पिंपल्स को भी दूर करता है। अब इसमें हमें डालना है नींबू। एक नींबू हमने लिया है, ये समझिए कि 1 से 2 चम्मच भरकर हमें इस पूरे जूस के अंदर नींबू के रस की डालनी है। यदि आपको नींबू सूट ना करे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो नींबू होता है ना, वो भी नेचुरल ब्लीच का काम करता है, हमारे कलर को फेयर कर देता है। इसी के साथ में हमें डालना है गुलाब जल। गुलाब जल लगभग 2 चम्मच भरकर हमें इसके अंदर डालनी है। इसी के साथ में 1 चम्मच भरकर हमें डालनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर कर देती है। तो इस तरीके से जो हमारी स्किन है रूखी सूखी हो जाती है तो उससे ये बचाती है। अब इसके अंदर हमें डालना है फिटकरी का पाउडर। नॉर्मल फिटकरी को मैंने लिया था, उसको मैंने पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। 1/4 चम्मच मैंने इसमें फिटकरी का पाउडर डाल दिया है। दोस्तों, फिटकरी जो होती है ना, वो हमारी स्किन को टाइट कर देती है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक इसमें गुण पाए जाते हैं, कील मुहासों, दाग धब्बों को भी कम कर देती है। अब इसमें हमें डालना है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। लगभग 4 से 5 चम्मच भरकर इसमें मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डालेंगे। ऐसा हमें इसको बनाना है जैसे कि हम पकोड़े बनाने के लिए बेसन का बैटर बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसको, ये देखिए इस तरीके का हमें बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी गर्मियों में बहुत ही अच्छी होती है, हमारी स्किन के दाग धब्बों को कम कर देती है, ठंडक देती है हमारी स्किन को, साथ ही साथ हमारे कलर को फेयर बनाती है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा सा ग्लास। आप चाहें तो जो कागज़ वाले ग्लास होते हैं ना, वो भी ले सकती हैं। इसके अंदर हम ये सारा का सारा मिक्स डाल देंगे, क्योंकि हमें इसको जमाना है फ्रीजर में रखकर। आप चाहें तो कोई कटोरी भी ले सकती हैं, उसमें इसको जमा सकती हैं। तो सारा मिक्स मैंने इस तरीके से ग्लास के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं लगा दूंगी 1 स्पून। आपके पास कोई डंडी हो आइसक्रीम वाली, उसको भी लगा सकती हैं इस तरीके से, ताकि हमें इसे निकालने में आसानी रहे। अब इसको हम फ्रीजर में रख देंगे अच्छे तरीके से जमने के लिए।
और ये देखिए मैंने इसको पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, ये अच्छे से जम गया है। अब हमें इसमें से इसको निकालना है। निकालने के लिए हमें लेना है एक बर्तन में थोड़ा सा पानी, क्योंकि इस तरीके से तो आसानी से ये निकलेगा नहीं। पानी ले लेंगे और पानी के अंदर इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से घुमा देंगे ताकि ये आसानी से बाहर निकल जाए। और ये देखिए इसको मैंने इस तरीके से बाहर निकाल लिया है। पानी में घुमाने के बाद बहुत आसानी से ये बाहर निकल गया है। ये तैयार है बिल्कुल। अब हमें इसको अपने फेस पर लगाना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे हम इसे अपने फेस पर लगाएंगे और किस तरीके से हम अपने फेस पर इसको लगाकर अपने चेहरे पर अच्छा सा निखार पाएंगे। तो चेहरे को मैंने फेस वॉश से अच्छे से धुल लिया है। चेहरा मेरा बिल्कुल साफ़ है। अब इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और अपनी स्किन पर इसको मसाज करना इससे शुरू करेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए हमें इसको अपने फेस पर अच्छे से फेर लेना है। बहुत ही ठंडा ठंडा ये महसूस होगा आपको। इस तरीके से बर्फ़ जमाने के बाद जब हम इसको अपने चेहरे पर यूज करेंगे ना, तो दोस्तों जो बर्फ़ होती है ना, चेहरे को ठंडक तो देती ही है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, स्किन पर ग्लो आता है। ये हमारी स्किन पर चमक लाने में सहायता करता है, पोर्स को छोटा कर देता है, डार्क सर्कल हो आपके चेहरे पर उसको कम करता है, झुर्रियों को कम करता है, स्किन को फेयरनेस प्रदान करता है। साथ ही अगर आपके चेहरे पर सनबर्न की समस्या हो गई है उसको भी ये दूर करता है। तो इसको लगाने के बाद इस तरीके से हमें अपने हाथों से लगभग 2 मिनट तक अच्छे से मसाज देनी है, सर्कुलर मोशन। जितना अच्छे से आप अपने चेहरे को मसाज देंगे उतना ही चेहरे पर आपके चमक आएगी, आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हो, डार्क सर्कल हो, ये सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसी तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से अपने चेहरे पर 2 मिनट तक मसाज देनी है। दोस्तों ये रेमेडी इतनी अच्छी है कि एक ही बार में आपको इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। जिन लोगों को भी एजिंग की समस्या है, समय से पहले उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, लाफिंग लाइन आ गई है, माथे पर लाइनें दिखने लगी हैं, इसको लगाने के बाद धीरे धीरे आपकी ये समस्याएं कम होने लगेगी और आपका चेहरा जो है वो एकदम चमकदार हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए जो मेरा चेहरा है वो थोड़ा थोड़ा सा सूखने लगा है। तो अब हमें लेना है गुलाब जल और गुलाब जल को इस तरीके से अपने चेहरे पर हमें स्प्रे कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रे करेंगे। अगर आपके पास गुलाब जल ना हो तो आप पानी से हाथों को भिगोकर उससे अपने चेहरे को धीरे धीरे थप्पी दे सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने चेहरे से इसको हटा देना है। हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसको हटाना है। ये देखिए मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ। स्पून से हटाकर देखिए, वाह! एक ही बार लगाने के बाद आपको इसका 100% रिजल्ट मिलने वाला है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आपकी स्किन की अगर लटक गई है चेहरे की तो उसमें आपके टाइटनेस आ जाएगी, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। तो अब मैं अपने चेहरे को पानी से वॉश कर लेती हूँ और वॉश करने के बाद आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने अपना चेहरा पानी से वॉश कर लिया है और आप मेरा चेहरा देखिए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुझे अपनी स्किन लग रही है। आपको नज़र आ रहा होगा मेरे चेहरे पर कोई भी निशान नहीं है, ना ही कोई लाफिंग लाइन, ना तो मेरे चेहरे पर कोई झुर्रियाँ है, ना ही मेरे चेहरे पर कोई लाइन है, माथे पर कोई लाइन है। इसी तरीके से मैं DIY अपने घर में बनाती हूँ, अपने चेहरे पर लगाती हूँ। मैं आज तक कभी भी पार्लर में नहीं गई हूँ दोस्तों। और इस तरीके से आप भी ये DIY बनाकर अपने चेहरे पर लगाइए और इसी तरीके से अपने चेहरे पर आप ग्लो पा सकती हैं। चेहरे को अपने टॉवल से अच्छे से पोंछ लेंगे और चेहरे को पोंछने के बाद मैंने थोड़ा सा ले लिया है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप अपने चेहरे पर डेली सनस्क्रीन लगाएं, चाहे आप घर से बाहर जाए या ना जाए, सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने अपने चेहरे पर इस तरीके से सनस्क्रीन लगा लिया है। सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं थोड़ी सी अच्छे से इसको मसाज कर लूँगी और ये देखिए इस तरीके से जो हमारा DIY है वो कम्प्लीट हो जाता है और आप मेरे चेहरे का निखार देखिए। मैंने अपने चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं किया है, आप ही के सामने मैंने अपने चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है और आप निखार देखिए। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना दोस्तों। इसको लगाने के बाद आपको थोड़ा भी फ़ायदा मिले मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले पाए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।